देख रहे हैं बहस बिहार की और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। आज हम बात करेंगे एक ऐसी तस्वीर की जिस पर देश के साथ बिहार भी शर्मिंदा है। ये वो तस्वीर है जो 20 तारीख को पूरे बिहार ने देखा। हमने देखा किस तरह से बिहार की धरती से राज्यसभा के उपसभापति तक का सफर तय करने वाले हरिवंश के साथ राज्यसभा, जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है, में क्या बर्ताव किया गया। बिहार ने वो तस्वीर भी देखी जब दुर्व्यवहार करने वाले माननीयों को अपने घर से चाय बनाकर पिलाने पहुंचे हरिवंश, लेकिन उनकी चाय तक ठुकरा दी गई। सवाल ये कि हरिवंश के अपमान पर विपक्ष चुप क्यों है। सवाल कई हैं। क्या बिहार की पृष्ठभूमि के हरिवंश का, जी हां, बिहार की पृष्ठभूमि के हरिवंश का अपमान बिहार का अपमान नहीं है? अगर है तो इस अपमान पर विपक्ष मौन क्यों? क्यों उपसभापति पर हमले को आमदा नेताओं की हरकत पर विपक्ष सवाल नहीं खड़े कर रहा? बता दें, ये वही नेता है, वही पक्ष और पार्टी है जो बिहार के होनहार दिवंगत अभिनेता सुशांत की जाति पर सवाल उठाती है, जो बिहार पुलिस के होनहार अफसर को मुंबई में क्वारंटीन करने पर महाराष्ट्र सरकार की बजाय बिहार पुलिस को कटघरे में खड़ा कर देती है। साथ ही बिहार पुलिस की विश्वसनीयता पर सवाल भी उठाती है। बिहार आज पूछ रहा है कि क्या बिहार की अस्मिता की बात आप तभी करेंगे जब वो बात आपकी राजनीति को सूट करे। इसी पर आज हम बिहार की सबसे बड़ी बहस में चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं नवल किशोर यादव बीजेपी नेता, राजेश राठौर कांग्रेस प्रवक्ता, मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के नेता हैं और इस पर हम ज्यादा बातचीत करेंगे। सबसे पहले इन तमाम गेस्ट का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में और सबसे पहले पॉलिटिकल रिएक्शन क्या कुछ है वो एक बार हम देख लेते हैं। पक्ष ने जो हमला किया हरिवंश जी पर, वो बिहार के बेटा हैं। बिहार कभी माफ नहीं करेगा। हरिवंश जी तो संत आदमी है। कांग्रेस, आरजेडी, तमाम विपक्ष, कांग्रेस तो उछल उछल करके गालियां दे रहा है। इसका जवाब बिहार में देना पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा, कहीं से भी सही नहीं ठहरा सकता, लेकिन क्या कर रही थी सरकार? बुलडोज कर रही थी बिल को, दिन क्रिएट करके दिन में बिल को पास करना। जब किसान सड़कों पर पड़ा हुआ है, खेतीहर समाज पर संकट है, क्या इतनी एक व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी कि संजीदगी से बात हो? मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि लोकतंत्र सिर्फ संसद के कमरों में आकर के बैठ करके नहीं होता है। लोकतंत्र के लिए लोकतांत्रिक रवायतों का होना जरूरी है। पूरे बिहार का ही नहीं, ये देश का अपमान है और जवाब तो जनता ही देगी। क्यों किया अपमान? क्योंकि किसान को हम सशक्त बना रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि किसान अपना सामान एक जगह ना बेच के पूरे देश में कहीं बेच सके। इसका आप विरोध कर रहे हैं और इसी पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के नेता भी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता भी हैं, साथ ही आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी भी हैं। सबसे पहला सवाल मृत्युंजय तिवारी आपसे। मृत्युंजय जी, ये जरा बताइए कि जब ये तस्वीर वायरल हुई जहां हमने देखा कि किस तरीके से हरिवंश पर हाथ उठाने तक को लोग आमदा थे, वहां पर राज्यसभा में ये सब कुछ चल रहा था, ये तस्वीर देखकर आपका पहला रिएक्शन क्या था? देखिए सुकन्या जी, पहली बात तो जो लोग आज आदरणीय माननीय उपसभापति हरिवंश जी पर चिंता दिखा रहे हैं, प्यार दिखा रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि आदरणीय हरिवंश जी बिहार के नहीं हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। चूँकि अभी चुनाव बिहार में है तो हर मुद्दे को सोने से लेकर उठने तक ये बिहार से ही जोड़ेंगे। अगर ये बिहार का अपमान है तो मैं सत्ता पक्ष के लोगों से पूछना चाहता हूं, जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गांधी मैदान में आकर के आदरणीय मुख्यमंत्री, बिल्कुल मृत्युंजय जी आपका सवाल हम सुनेंगे, लेकिन पहले ये बताइए कि जब बात यहां पर सुशांत सिंह राजपूत की हुई तो आपने कहा वो राजपूत नहीं है, और अब बात हम उपसभापति हरिवंश की कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं वो बिहारी नहीं उत्तर प्रदेश के हैं। और जब बात बिहार पुलिस को मुंबई में क्वारंटीन करने की हुई तो तेजस्वी यादव का बयान मैंने सुना था जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस की कार्यशैली से सब वाकिफ हैं, जो हुआ ठीक हुआ। क्या कहेंगे आप? प्रश्न पूछते हैं होलसेल में,
और जवाब जो है रिटेल में भी नहीं लेते हैं। यही समस्या है। इतने सवालों का जवाब के लिए 1 मिनट तो बोलने दीजिएगा। बोलिए, लेकिन सिर्फ सवालों के भाई, जवाब, कोई इधर उधर की बातें नहीं। हम कहां इधर उधर की बात कर रहे हैं? क्या आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आदरणीय नीतीश कुमार जी के डीएनए पर सवाल नहीं खड़े किए थे? वो अपमान नहीं था? बताइए आप, अगर नहीं किए मृत्युंजय थे जी, तो आप उस समय बोलिए, आप नीतीश कुमार के साथ संन्यास खड़े थे लेता और हूं। वो चीज आपके राजनीति को, वो मुद्दा आपके राजनीति को सूट कर रहा था, इसलिए आप उस वक्त बिहार की अस्मिता के साथ खड़े हो गए। आज क्यों नहीं? के जेहन में है आज मृत्युंजय जी, बिहार आज क्यों की नहीं? क्या जनता ये के मुद्दा जेहन में है? आपकी राजनीति को सूट नहीं कर रहा है? अगर इस सुनिए, मुद्दे में आप खड़े अब होंगे पूरा तो आपको सुन लीजिए, राजनीतिक बीच फायदा में नहीं होगा, टोक इसलिए आप देते। साइड खड़े हैं। ऐसे हम बोलने, ऐसे तब बेकार है, तब नहीं आएंगे। तो 1 मिनट दीजिए ना। जी बोलिए। जब उपसभापति महोदय, लोकतंत्र में आप सत्ता पक्ष के लिए ज्यादा उदारता दिखाएंगे और विपक्ष को मौका नहीं देंगे, किसान परेशान है, केंद्रीय मंत्रिमंडल से सदस्य सहयोगी इस्तीफा दे रहे इस मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर अगर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है तो उपसभापति महोदय का भी कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है, विपक्ष की बातों को भी सुने। ये ठीक है कि आज लोग लोकतंत्र की परिभाषा बता रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं, लेकिन हम पूछना चाहते हैं, जब जनादेश का चोरी कर रहे थे, जनादेश का अपमान कर रहे थे, उस समय मर्यादा कहां था? उस समय क्या हो रहा था? देखिए, इस तरह की दोहरा चरित्र राजनीति में सब लोग देख रही है, बिहार की जनता भी समझ रही है कि आप हर मुद्दे को क्यों जोड़ रहे हैं। अगर सुशांत सिंह से इतना प्यार और प्रेम था तो आज तक मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं उनके घर पर गए? 44 दिन क्यों लगा दिए सीबीआई जांच में? सबसे पहले तो नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी ने सीबीआई जांच की मांग उठाई और राजगीर में जो फिल्म सिटी बन रहा है सुशांत सिंह के नाम पर रखने की मांग की। अभी तक ये सरकार सुशांत आपके सिंह ही के नाम पर विधायक क्यों ने नहीं उनकी रखी? जाति पर भी सवाल उठाया था। एक राय तो है ही नहीं आपके आरजेडी में। भाई देखिए, आपके साथ यही समस्या है कि हमारे विधायक जी ने जाति पर उठाया, उसको आप पकड़कर घूम रहे हैं। एक लोटा पानी मृत्युंजय जी, पकड़कर घूम समस्या रहे मेरे हैं। साथ और है, असली यहाँ जो है सुशांत सिंह असली राजपूत मुद्दे की पे जाति आप के साथ जनता का समस्या है, ध्यान हरिवंश के भटकाना बिहारी चाह रहे होने के साथ समस्या है, और क्या क्या समस्याएं हैं बता दीजिए। नहीं, हमारा समस्या ये नहीं है, हमारा समस्या है आदरणीय उपसभापति महोदय, हम लोगों के अभिभावक हैं, हरिवंश जी को लेकर के जिस तरह से बिहार की राजनीति में यह मुद्दा सेट करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा सवाल है कि आप ये जवाब दीजिए, क्या किसान विरोधी सरकार के खिलाफ विपक्ष आवाज नहीं उठा सकता है? विपक्ष क्या आवाज लोकतंत्र उठा सकता है, संविधान लेकिन को- रूल बुक क्यों फाड़ी गई? क्यों हरिवंश के साथ हाथापाई की गई? बीच में अगर- मार्शल आ गए, नहीं तो हरिवंश का गला दबा दिया जाता। क्या आप इसका समर्थन करते देखिए- हैं या विरोध करते हैं? सीधे बात का जवाब देखिए, दीजिए। आप क्या बोल रही है? आप क्या बोल रही है? इतना स्तर मत गिरा दीजिए। स्तर मत गिराइए प्रवक्ता का। ये आप तो खुद प्रवक्ता बन करके बोल रही हैं आप कि एंकर गला दबा रहा था आप स्तर कोई। मत गिराइए, आप स्तर अपना मत गिरा लीजिए। इतना नहीं, गला दबा रहा था। जिस विजुअल की मैं नहीं, ये बात कर बात रही हूँ बोलिए, वो 20 इस तारीख बात को को पूरे वापस देश ने लीजिए। देखा इस और हर बात को अखबार में, वापस हर लीजिए। टेलीविजन पर वो विजुअल चल रहा है। और आप 8 उस जो चीज है को यहाँ पर दिखाइए। माननीय निलंबित भी हुए हैं। क्या कहेंगे? ये सब नहीं हुआ क्या? अब जो घटा है, जो लोगों ने देखा है, उस विजुअल को आप नकार रहे हैं। जिसमें कहां पर गला दाब रहा दिखाइए, है, वीडियो कौन दिखाइए गला मुझे। दाब रहा है? इसको बिहार के एंगल से चूंकि चुनाव है, मतलब जो हुआ उस तो विजुअल में आप सुबह उसके से साथ हैं, शाम आपको तक उसमें कुछ बिहार भी याद आ रही अपमानजनक है। मृत्युंजय तिवारी नहीं दिखता है, ये बताइए हाँ या ना? कोई अपमानजनक नहीं है। चलिए, आप और जो ये कुछ लोग भी हुआ बिहार 20 चुनाव तारीख को को लेकर राज्यसभा के में, इस मुद्दा को उसके आप बनाया जा समर्थन रहा में है, उसमें आपको कोई मानता आपत्ति हूं नहीं कि दिखती। हुआ। चलिए, आपसे बढ़ते जिस दिन आगे नरेंद्र और अब बात मोदी कर जी लेते ने हैं नीतीश यहाँ पर कुमार जो जी है के हमारे लिए साथ सवाल राजेश खड़ा राठौर, किया। कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं। और राजेश राठौर जी, आप बताइए आपका क्या स्टैंड है इस विजुअल पर, इस पूरे मुद्दे पर? स्टैंड सुकन्या जी साफ है कि हरिवंश जी नहीं है, हरिवंश जी उपसभापति हैं जी। नंबर 1, हरिवंश जी का अगर अपमान हुआ है तो उपसभापति का अपमान हुआ है। अपमान हुआ है तो सभापति वो बिहार विधानसभा के नहीं है और राज्यसभा के हैं, तो पूरे राज्यसभा का हुआ। दूसरा कि उपसभापति किसी दल का नहीं होता है,
वो सदन का होता है और सदन में विपक्ष की बात सुनी जाती है, उनको वोट करने की अनुमति देनी चाहिए। राजेश राठौर जी लगातार विपक्ष से उपसभापति गुजारिश करते रहे कि अपनी सीट पर बैठ जाए, वोट करे, लेकिन वहां कोई शांत बैठने को तैयार नहीं था। खैर, हमारे डिबेट का मुद्दा ये नहीं कि कृषि बिल पर आपकी क्या राय है, ये जरा बताइए कि उस दिन जो घटित हुआ राज्यसभा में आपको क्या लगता है, वो जायज है या नाजायज है? जो उपसभापति के साथ हरकत हुई वो ठीक है या नहीं है? जो उपसभापति जी के साथ कोई हरकत नहीं हुई, उपसभापति ने जिस प्रकार से वोटिंग नहीं होने दिया, जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की, जिस प्रकार से विपक्ष की आवाज उन्होंने दबाया, आज वोटिंग हो गया होता राज्यसभा में तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया होता। किसान विरोधी तो सरकार है ही, लेकिन वो भी किसान विरोधी है। और इसके बदले में क्या विपक्ष के नेता हाथापाई करेंगे? अरे हाथापाई आप दिखाई, क्लिप तो दिखाइए ना। सुकन्या जी भाजपा चल रहा है, क्या आपको दिख नहीं रहा? न्यूज़ 18 का स्क्रीन नहीं देख रहे हैं आप? हाथापाई ने पेपर फाड़ रहे हैं, आप दिखाइए। रूल बुक फाड़ दिया जाता है, क्या ये जायज है? अदालत में जाइए, चलिए यहाँ पर नवल किशोर यादव बीजेपी के नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवल किशोर यादव जी, यहाँ पर आपने देखा कि विपक्ष एग्रेसिव है, पूरे मुद्दे पर कह रहा है कि किसान के विरोधी बिल पास हो रहा है और साथ ही जो हुआ उस दिन राज्यसभा में उसको जस्टिफाई भी कर रहा है। आपका क्या कहना है, बताइए। थोड़ा निष्पक्ष रखिए, मर्यादा को कायम रखिए। चलिए नवल किशोर यादव जी बताइए। ऐसा है सुकन्या जी, मैंने आपका सवाल सुना नहीं, अभी तो दोनों अदला अदली छाती पीट रहे थे, इतना कस के बोल रहे हैं कि हार्ट फेल कर जाए। हमको डर लग रहा था कि अभी कोरोना के समय में इतना ऊंची आवाज में बोलते हैं, लोगों के आवाज को, जनता की आवाज जोर से ही होती है। देख लीजिए नवल किशोर जी, जो राज्यसभा में 20 तारीख को 20 सितंबर को हुआ उस पर आप क्या कहेंगे, उस बारे में अपनी राय रखिए। और जो हरिवंश जी के साथ हुआ, क्या वो बिहार की अस्मिता के साथ उसको आप जोड़कर देखेंगे? ये चुनावी मुद्दा है, वापस लीजिए, बिहार की अस्मिता से मत जोड़िए, प्रवक्ता मत बनिए। सुकन्या जी बिहार जोड़ा नहीं है यहाँ पर, आप प्रवक्ता। राजेश राठौर जी, मैंने उसको बिहार की अस्मिता से जोड़ा नहीं है, मैंने बीजेपी नेता से सवाल पूछा है। आप अपने मन से कुछ भी कल्पना करके उसको डिबेट में शामिल मत कीजिए। सर्ववादी आपके जैसे करते, आप बिहार की अस्मिता से मत जोड़िए, आप देश की अस्मिता से जोड़िए, आप देश की सम्मान जोड़िए, आप भाजपा के प्रवक्ता मत बनिए। आप बिहार के अस्मिता जोड़ रहे हैं, इतनी बड़ी बात इतना छोटा बना रहे हैं आप। राजेश राठौर जी, यहाँ पर बीजेपी का रिएक्शन ले लेते हैं, आपको बोलने का वक्त दिया जाए, आप बीजेपी का रिएक्शन ले लेते हैं। पहले आप अपना रिएक्शन दीजिए ना सुकन्या जी, आप ही रिएक्शन दे दीजिए, हम लोग चुप हो जाते हैं। भाजपा की तरफ से आप बोलिए। ऐसा है सुकन्या जी, मैं लगातार 24 वर्षों तक संसदीय जीवन में आज तक मैं रहा हूं। जो घटनाएं घटी राज्यसभा में उपसभापति के साथ, ये लोकतंत्र के लिए अमर्यादा ही नहीं, इसको जितनी घोर भर्त्सना की जाए, ये लोकतंत्र के मर्यादा के खिलाफ और सांसदों के चरित्र के खिलाफ, कि जो सभापति है, जो आसन है, जिसके सर झुका के घुसते हैं और सर झुका के निकलते हैं, वो उस आसन पर आक्षेप लगाना, उस आसन पर चढ़ के डॉक्यूमेंट्स फाड़ना, माइक नोचना, इस तरह का जघन अपराध करना, ये भारत के लोकतंत्र के मर्यादा के खिलाफ है। और यह कहना कि वो बिहार के नहीं थे, उत्तर प्रदेश के थे या वेस्ट बंगाल के थे, इसलिए आप राजनीति करने आए हैं, लोकतंत्र के मर्यादा के आप पार जाके किसी को आप इस तरह से डिमोरलाइज कीजिए। अभी चुनाव के समय बिहार का याद आ रहा है, और ये ना बताइए जनता को। 40 अभी सोने से लेकर के 40 के सोने तक 40 बिहार है, इसलिए कि चुनाव है। 40 में 40 बैंड अप करा थे, उस समय बिहार नहीं याद आ रहा था। बैंड अप करा पार्टी को लाठी चला रहे थे, ये जो टिकट बेचने का दौर लगा रहे हैं, ये टिकट बेचने से नहीं कुछ होगा। बिहार का जरा ये बताइए कि हम चाह रहे हैं कि इस मुद्दे पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर रिएक्शन आए, क्या इसको भी चुनाव से जोड़कर और दोनों पार्टियों से जोड़कर आप देखेंगे? प्यार दिखा रहे हैं। जेडीयू नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद निषाद जी, हरिवंश जी, नीतीश कुमार के भी करीबी माने जा रहे हैं। और राज्यसभा में 20 तारीख को जो कुछ हुआ पूरे देश ने देखा, बिहार ने भी देखा, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे?
देखिए, यह घटना सबसे पहले तो निंदनीय है। इस तरह के आचरण करना हमारे देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। इस तरह के आचरण करने वाले ऐसे तमाम दलों के नेताओं का सार्वजनिक रूप से बहिष्कार किया जाना चाहिए। यह हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। लेकिन इन दलों के नेताओं का पूर्व में भी जो आचरण सदन में रहा है उसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए। बिहार विधानसभा में एक सदस्य थे स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा, जिनका तत्कालीन राजद सदस्यों ने उंगली दांत से नोच लिया था। सुरेंद्र प्रसाद यादव जहानाबाद के सांसद थे, उन्होंने लोकसभा में बिल को फाड़ दिया था। और अभी 20 तारीख को उपसभापति जी के साथ जो हिंसक घटनाएं होते होते बची, इसका भी देश के सामने है। अब ऐसी घटनाओं पर कांग्रेस पार्टी सहित विपक्ष में शामिल तमाम दल के लोग जो आज आचरण प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसे आचरण को लोगों ने देखने का पूर्व में काम किया है। बिहार विधानसभा के चुनाव में चूंकि हरिवंश नारायण जी बिहार से राज्यसभा के सदस्य हैं और बिहार से राज्यसभा के आपकी पूरी बात हमने सुनी। यहाँ पर अरविंद निषाद जी, राजेश राठौर कांग्रेस के प्रवक्ता लगातार बोले जा रहे हैं। राजेश राठौर जी, जरा एक सवाल का जवाब दीजिए। जो लोग यहाँ पर निलंबित हुए उनकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये जरा बताइए कि जब यहाँ पर उपसभापति राजेश राठौर आदतन हल्ला करने वाले ये जरा बताइए। सुनेंगे राजेश राठौर किसी का नहीं सुनते हैं, वो आदतन हल्ला करने वाले राजेश राठौर जी, ये डिबेट जो है बिहार वासियों के लिए चल रही है, जिनसे कि बिहार झारखंड के दर्शकों के लिए चल रही है। इस तरह से पूरे वक्त आप अगर आप बोलिएगा तो उधर कोई बात नहीं जाएगी। ये सीधा सवाल है कि राजेश राठौर जी, आपसे ये सीधा सवाल है कि जब उपसभापति वहां पर जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे निलंबित यहां पर माननीय, उनको चाय लेकर पिलाने पहुंचे अपने घर से बनाकर, तो उस चाय को क्यों ठुकरा दिया गया? उसके पीछे आप क्यों क्या वजह देखते हैं? क्योंकि जो निलंबित सांसद हैं उनमें एक नेता कांग्रेस नेता अच्छा मानते हैं, इस बात को अच्छा बात मानते हैं कि उपसभापति जी चाय लेके गए। चाय और मिठाई मुद्दा नहीं है, मुद्दा है किसानों के हित की बात। सामान्य एटिकेट, सामान्य डिसेंसी, सामान्य व्यवहारिकता का हिस्सा नहीं है। परिवारों की पार्टी है, आज भारतीय जनता पार्टी के परिवारों की पार्टी है, परिवार वाले समाज की बात नहीं सुनते हैं। त्याग पत्र को देते परिवार वाले सबसे पुराने समाज की बात नहीं सुनते हैं। परिवार नवल किशोर यादव जी, अभी सवाल मेरा कांग्रेस नेता से, प्लीज डिबेट को डिरेल मत कीजिए, यहाँ वहां की बातें मत कीजिए। यहाँ पर राजेश राठौर से सीधे मैं सवाल पूछ रही हूँ जो कि कांग्रेस नेता हैं। ये जरा बताइए कि यहाँ पर उपसभापति जब चाय लेकर पहुंचे तो उस चाय को क्यों इनकार कर दिया गया, वो पीने से क्यों मना कर दिया गया? इसके पीछे क्या वजह है? अगर सही हम वहां होते तो मैं बता ही देता था चाय और ये ठीक लगता है क्या? ये ठीक लगता है क्या? जब उपसभापति जो एक चेयर है, एक सम्मान का पोजीशन है, वो चाय लेकर अपने घर से बनाकर पहुंचते हैं, एक अच्छा संदेश यहाँ पर आम लोगों को दिया जा सकता था। वो चाय पीने से क्यों मना किया गया? सवालों का जवाब दे रहा हूँ सुकन्या जी। जी बताइए। चाय और मिठाई मुद्दा नहीं है, मिठाई मुद्दा है किसान का जीवन, किसान के जीवन से खिलवाड़ करने वाले भारतीय जनता पार्टी परिवारों का नीलाम हो जाए के कारण जिसका शरीर लाखों करोड़ों 68 करोड़ किसान डेवलप करने पूरे हाथ में चले जाएंगे। यहाँ पर बीजेपी नेता जो है नवल किशोर यादव, आप लगातार बोल रहे हैं, सवाल जिससे भी होता है आप ही जवाब देते हैं। एक मृत्युंजय तिवारी जी से एक आखिरी सवाल मुझे ये पूछने दीजिए। मृत्युंजय तिवारी जी, बोलने नहीं जरा हमको नहीं बोलने दिया, हम किसी को नहीं बोलने देंगे, तो फिर इस तरीके से डिबेट फिर आगे नहीं बढ़ेगा। फिर नवल किशोर यादव जी, आप क्या यहाँ पर संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? इस संदेश क्या यहाँ पर हमला जो है विपक्ष ने किया है, उनका जवाब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका जवाब लेने दीजिए। मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं और यहाँ पर मैं अपनी टीम से गुजारिश करूंगी कि जो बीजेपी नेता नवल किशोर यादव है उनके ऑडियो को म्यूट कर दिया जाए, ये डिबेट का कोई मतलब नहीं रहेगा। मृत्युंजय तिवारी जी, जरा ये बताइए मुझे कि यहाँ हम जो कुछ हुआ राज्यसभा में वो तस्वीरें हमने देखी, सारी बातचीत भी हमने यहाँ पर की। जरा ये बताइए कि ये जो सब चल रहा है इसको बिहार के मैदान में जोड़कर भी देखा जा रहा है। आप ये डिनाई कर रहे हैं कि वो बिहार के मैदान में नेता, तमाम बातें आप यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन विरोधियों को नहीं दे रही है। ये सजा आपका की पार्टी है, बिल को पास सजा आपका की पार्टी है, परिवारों की पार्टी है।
इसी तरह बीजेपी करती है। मृत्युंजय तिवारी से एक आखिरी सवाल मुझे लेने दीजिए। मृत्युंजय तिवारी जी, ये जरा बताइए कि जब श्याम रजक के साथ तथाकथित जेडीयू में उनके सम्मान का ध्यान नहीं रखा जाता तो आरजेडी उनके लिए दरवाजे खोल देती है। जब पिछले चुनाव में जीतन राम मांझी को सम्मान नहीं मिलता एनडीए में तो आप अपने दरवाजे उनके लिए खोल देते हैं। तेजस्वी तेजप्रताप उनको अभिभावक बनाकर पार्टी में ले आते हैं। लेकिन जब हरिवंश का अपमान होगा तो उनके अपमान में, उनके सम्मान के लिए या उनके अपमान के विरोध में आप कुछ नहीं कहेंगे? क्या उनका अपमान आपकी राजनीति के फ्रेम में, दायरे में फिट नहीं बैठता? बताइए। अपमानित कर रहे थे, सुकन्या जी भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्समैन हो गए। ये धमकी से मृत्युंजय जी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपको मेरा सवाल सुनाई दिया? मृत्युंजय तिवारी जी, ये जरा बताइए। नहीं, ये तो बोलने ही नहीं दे रहे हैं ना, ये धमकी दे रहे हैं, नहीं बोलने देंगे। मृत्युंजय जी बताइए, कुछ मिनट मेरे पास बचा है, पूरा वक्त आप लोगों ने आपसी बातचीत में खराब किया है, ये जरा बताइए कि बीजेपी यही करती है। नहीं यही करता है। ये बताइए मृत्युंजय तिवारी जी, श्याम रजक को अगर जेडीयू में सम्मान नहीं मिला तो यहाँ पर आरजेडी के दरवाजे खुल गए। अगर जीतन राम मांझी को एनडीए में सम्मान नहीं मिला तो आरजेडी ने उनको अभिभावक बनाकर महागठबंधन में शामिल कर लिया। लेकिन हरिवंश का अपमान होगा, सुशांत सिंह राजपूत का अपमान होगा तो आरजेडी कुछ नहीं बोलेगी। ये बताइए। सम्मान कहाँ सब दे रहे हैं? यहाँ तो उत्तर वहाँ परिवार का सम्मान होता है, नेता का नहीं। चलिए, आज के डिबेट में हमने एक अहम मुद्दे पर बात करने की कोशिश की। उम्मीद ये थी कि जो तमाम पार्टी के नेता हैं वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस पूरे मसले को बिहार की अस्मिता से जोड़कर देखेंगे और इस पर अपनी राय रखेंगे। लेकिन पूरे डिबेट के दरमियान आपस में बातचीत चलती रही, किसी ने भी किसी भी सवाल का सही से जवाब नहीं दिया। और इसी के साथ बिहार की सबसे बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। लेकिन बिहार झारखंड की खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।